हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्यूशन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जो भी चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊंगा उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग सॉल्यूशन या जो भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ये आपके आईसीएसई बोर्ड के बुक ओपी मल्होत्रा को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन हमारे होते हैं वो उसी बुक से होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका है इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 2 0 3 -1 4 9 एंड बी है हमारा मैट्रिक्स 1 0 -1 0 -1 1 -1 0 एंड 11, और सी भी हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1, एंड डी है हमारा मैट्रिक्स जिसमें एंट्री है -1 2 2 -3 एंड 3। राइट, इस तरह से हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब इससे कह रहे हैं कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके 4 मैट्रिसेस दिए हैं और इनके से क्या करने हैं, हमें ये सारे प्रोडक्ट वैल्यू निकालने हैं मैट्रिसेस के। ठीक है, और उसके साथ मतलब हमें प्रोडक्ट नहीं करने हैं, बस हमको क्या करने हैं, ऑर्डर बताने हैं। स्टेट द ऑर्डर कह रहे हैं, मतलब इनके आपको बस ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे ए बी सी डी जो भी मैट्रिसेस दिए हैं इनके ऑर्डर नहीं लिखे हैं, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिख ले रहे हैं। तो देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका जो ऑर्डर है इसका ये 2/3 है, क्योंकि देखिए इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3 है। इसका जो ऑर्डर है ये 3/3 है। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है देखिए इसमें रोज कितने हैं 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। इसका जो ऑर्डर है आपका ये है आपका 4/3। ठीक है, और ये देखिए जो आपका डी मैट्रिसेस है इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है। राइट ना, अब इनसे देखिए जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू दिए हैं इनके हमें बस ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी मैट्रिक्स ए एंड बी का प्रोडक्ट करके ए बी निकालने हैं, तो इनका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा ये हमें बताना है बस। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए बी हो गया, अब इसका ऑर्डर देखना है हमें। ठीक है, तो अब आपको ये पता है, मैंने बताया था कि जब भी हम 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर जो होगा, तो इसमें देखिए जो हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे वो मैट्रिक्स ए के बराबर होंगे, तो इसका जो नंबर ऑफ रो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, एंड कॉलम जो होगा मैट्रिक्स बी के कॉलम के इक्वल होगा, तो इसमें है देखिए 3। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 2/3, एंड सेकेंड पे आते हैं हम लोग, ये हमें बताना है डी ए का। ठीक है, डी ए का ऑर्डर कितना होगा, तब देखिए मैट्रिक्स डी का हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये रहा हमारा डी, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज है हमारे 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आपका 3, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3/3। राइट, अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड है हमारा मैट्रिक्स ए डी। ठीक है, अब एडी का हमें ऑर्डर बताना है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो मैट्रिक्स ए के होंगे, तो नंबर ऑफ रोज है आपके ए के 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम है आपके मैट्रिक्स डी के, तो मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है। ठीक है, तो एडी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/2। ओके, अब चलिए फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ है हमारा सी बी। ओके, अब देखिए सी बी का हमें ऑर्डर बताना है, तो सी बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए सी का रो जो है वो 4 है एंड बी का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा आपका 4/3। ओके ना, और एक चीज और ध्यान देना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये मैट्रिसेस पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपसे कह दिया गया है कि स्टेट द ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सब पॉसिबल हैं। राइट, बस आपको ऑर्डर बताने हैं। चलिए अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट है आपका बी डी। ओके, अब बी में देखिए ऑर्डर क्या होगा बी डी में, तो बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, बी में नंबर ऑफ रोज है आपके 3। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम इन डी कितने हैं 2 हैं।
ओके, तो आपका देखिए जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, राइट। तो बस आपको यहाँ पे ऑर्डर बताने थे, हमने ऑर्डर्स बता लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ ए is equals to a matrix having entries 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, and B is another matrix having entries 1, -2, -1, 0, 2 and -1। तो कह रहे हैं कि obtain the product AB and explain why BA is not defined, राइट। यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि AB कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि BA क्यों डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इसका AB कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। जब हम AB लिखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो A होगा, इसके एंट्रीज हो जाएंगे 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 एंड हमारा बी मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज है आपके 1, -2, -1, 0, 2 एंड -1। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एंट्री हो जाएगी 0, एंड 1 का इधर -1 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट होगा आपका -1 एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 4, राइट। अब आपके फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री हमें मिल गई, राइट। अब देखिए इसी रोज का हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा, और इस 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब देखिए इस सेकेंड रो का इस कॉलम में इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट होगा 1, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, 3 का 2 में मल्टीप्लाई +6। ठीक है, अब देखिए इस 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3। ठीक है, अब इस थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -3, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 8। ठीक है, अब देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का -2 में मल्टीप्लाई -4, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0 एंड 4 का -1 में मल्टीप्लाई -4। ठीक है, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स रिजल्ट के फॉर्म में आ गई, राइट ना। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए बी इक्वल्स टू देखिए एंट्रीज हो जाएंगे हमारे, ये तो हो जाएंगे 3, ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके -2, ये देखिए 6 और 1 7, 7 में से 2 जाएगा आपका 5, यहाँ देखिए -3 -2 -5, ये हो जाएंगे 8 और 2 10, 10 में से 3 जाएगा माइनस होगा तो आपका जाएगा 7। ठीक है, और ये -4 हो जाएंगे आपके -8। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/2, राइट ना। तो ये देखिए आपके ए बी की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब ये कह रहे हैं कि बी ए आपका जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी ए डिफाइंड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने इसका पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखिए 3/3 ऑर्डर के हैं और ये जो है आपके 3/2 ऑर्डर के हैं। ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग जब बी ए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ऑफ ए के। ठीक है, यही तो हमारे लिए कंडीशन है कि इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। तो इनके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है और इनके नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है। तो ये तो इक्वल है नहीं, जब ये इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो ये क्यों डिफाइंड नहीं है, इसको हम लोग को लिख देना है, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट, इसको मैं हटा लेता हूं, अब इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर
प्रोडक्ट बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिख देंगे कि हमारे जो मैट्रिक्स बी है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो बी ए प्रोडक्ट है वो डिफाइंड नहीं है। राइट ना। ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी का रिजल्ट आ गया और ये आपका जो बी ए है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ। इसमें टोटल आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट करे हैं। ठीक है, देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में ए है आपका, ये एक रो मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज है 4 -2 5 एंड बी है हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज है 2 0 1। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट ही पार्ट की बात करता हूँ। ओके, सेकेंड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ए जो है इसका ऑर्डर में लिख लेता हूँ। इसमें देखिए हमारा एक रो है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बी है हमारा, इसमें क्या है कि 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं एंड बी के जो आपके नंबर ऑफ रोज क्या है वो 3 है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये है कि आपको ए बी डिफाइन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ए बी कैलकुलेट करते हैं। ओके ना, तो ए बी में देखिए जब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1/1 आएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इस 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, एंड -2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका +0 एंड 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी मैं 13 लिख रहा हूँ, ये 5 आएगा। ओके, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स ए बी है वो मिल गया और इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। ओके, अब हमको क्या करने हैं, बी ए कैलकुलेट करने हैं। तो अब देखिए बी ए में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है, 1 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए होनी चाहिए तो ये 1 है, दोनों इक्वल है, मतलब कि आपका बी ए क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं लिख के सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बी जो है हमारा वो पहले लिखा जाएगा 2 0 1, ये हो गया आपका मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स ए जो है आपकी एंट्रीज है 4 -2 एंड 5। ठीक है, ये इस तरह से है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसके फर्स्ट रो को सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके देखिए जो एंट्रीज आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखिए इस 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8। ओके, अब आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया तो एंट्री आ गई आपकी फर्स्ट 8। अब इस 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो आपके सेकेंड एंट्री का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस है तो -4, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 10। ओके, अब देखिए इस सेकेंड रो का हमें इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे एंट्री 0, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 4, 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे आपके -2, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, तो आपका देखिए जो मैट्रिक्स बी ए है इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। राइट ना, और आपके जो दोनों मैट्रिक्स दिए थे इनसे आपके ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड है। राइट, यहाँ देखिए ए बी का जो वैल्यू आ गया आपका 13, मैट्रिक्स 13 मतलब मैट्रिक्स का एंट्री हो गया 13, ये आपका ए बी का वैल्यू हो गया और बी ए का ये मैट्रिक्स हो गया। ओके ना, तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब इसको मैं देखिए इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स ए है हमारा इसका ऑर्डर है 1/4 और इसका ऑर्डर है 4/1। ठीक है, तो जब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल है, और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 1, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4,
3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 9, एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 16, और इसका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1 बाई 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो देखिए 16 प्लस 4 20, ये 29 और प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो आपका जो ये मैट्रिक्स ए बी आ गया वो ये क्या होगा, 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी। अब हमें करना है कैलकुलेट बी ए, राइट। तो बी ए जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बी आपका पहले रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसके एंट्रीज है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और आपका जो मैट्रिक्स बी है वो आपका रो मैट्रिक्स है, तो इसमें एंट्रीज है आपके 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमें एक 4 बाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएंगे 1। ठीक है, एंड 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 2, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 3, एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4। इस तरह से देखिए आपके 4 कॉलम्स आ गए और सभी कॉलम्स के आपके फर्स्ट एंट्रीज मिल गए। ठीक है, अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 4, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 6, एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये होंगे 3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का 3 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएंगे, एंड 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, अब लास्ट रो का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे आपके 16। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके मैट्रिक्स बी ए जो है वो ये मिल गई, इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा आपका 4 बाई 4, राइट ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पे आते हैं। थर्ड पार्ट है जिसमें एंट्री है हमारे मैट्रिक्स ए की 3 5 0 0 एंड बी की एंट्री है 0 11 0 7। ठीक है, अब इसका हम लोग ए बी एंड बी ए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए बी सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए जब हम ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स ए के रोज मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का हम इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए जब 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 आएगा। ओके, आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। आप सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3 का जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 33, एंड 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 35। ओके, अब सेकेंड रो का हम सेकेंड इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई वैल्यू 0 आएगा। ओके ना, अब इस 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0, और इनका भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 0। ओके, अब ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएंगे आपके 0 0, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 5 8 एंड 3 3 6, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी 0, राइट। तो आपका ए बी कैलकुलेट हो गया। अब हमें बी ए कैलकुलेट करना है, तो बी ए के लिए क्या होगा, पहले हमें मैट्रिक्स बी लिखना होगा, तो 0 0 11 7 मैं लिख के सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 5 0, राइट। अब इसका हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करके देखते क्या आता है। 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएंगे, 11 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 0, एंड 11 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0। ओके, अब देखिए इस 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएंगे, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0, 7 का 0 में मल्टीप्लाई प्लस 0। ठीक है, तो ये आपका जो इसका जो एंट्री आएगा वो सारे के सारे एंट्रीज जो होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जो आपका बी ए मैट्रिक्स आएगा वो आपका 0 मैट्रिक्स आएगा ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। ठीक है, और आपका ए बी जो आएगा वो ये आएगा। ओके ना, तो ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी ए। थर्ड सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब इसके हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में जब हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मैं मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है हमारा जिसमें एंट्री है 1 2 2 3। ठीक है, और मैट्रिक्स बी में एंट्री है हमारे 4 5 5 एंड 6। ठीक है, चलिए अब इनका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 4 एंड 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 10। ओके, अब देखिए 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 हो गया, 2 का 6 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 12। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। ओके, अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 10 एंड 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 18। ओके, अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए हो जाएंगे आपके 14 और ये हो जाएंगे आपके 17, ये हो जाएंगे आपके 23 और ये हो जाएंगे 28। राइट ना, इस तरह से आपका ए भी मिल गया। अब हम लोग बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी ए के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा बी हो जाएगा 4 5 5 एंड 6 और इसमें एंट्री हो जाएंगे हमारे 1 2 2 3। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10। ओके, ये हो गया। फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएंगे एंड 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 15। ओके, चलिए अब 5 का 1 में मल्टीप्लाई करें 5 एंड 6 का 2 में मल्टीप्लाई करें 12। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंड 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे आपके 18। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं, इनको ऐड करते हैं। ये देखिए आपके हो जाएंगे 14, ये आपके हो जाएंगे 23, ये हो जाएंगे आपके 17 और ये हो जाएंगे 28। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स कर लिए कंप्लीट। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसके हेल्प से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a की वैल्यू कितनी होगी। और सेकेंड में हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी और इनसे हमें बताने हैं 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू। राइट ना, तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए पहले। यहाँ पे देखिए हमारा ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ इसको हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए। अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एंट्री जो है हमारी हो जाएगी 2 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, और नेक्स्ट भी हमारी यही मैट्रिक्स है तो इसके भी एंट्री सेम ही होंगे। ओके ना, ये हो गए आपके एंट्रीज। राइट, अब चलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड माइनस 3 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, अब इसी फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 6 एंड माइनस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 12। राइट, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 4 एंड 4 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 8। ठीक है, माइनस 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 6 एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 16। ठीक है, अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएंगे 10, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 18, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस 12 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 22। ठीक है, अब इस तरह से देखिए आपके ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम सीधे इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे देन माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये माइनस है, ये माइनस लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी ये 10 है, मैंने 18 लिख दिया, ये हो गया 10, ये हो गया आपका माइनस 18, ये हो गया आपके माइनस 12 और ये हो गया आपके 22। ठीक है, ये आपका माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस 6a करने हैं तो ये देखिए प्लस 6 हो गया और a की एंट्री है 2 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए क्या करने हैं, इसके एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करने हैं। तो जो एंट्री प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। यहाँ देखिए एंट्रीज क्या हो जाती है हमारी, ये हो जाएंगे आपके माइनस 10, ये हो जाएंगे 18, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे आपके माइनस 22। ओके, अब इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएंगे 12, ये हो जाएंगे आपके माइनस 18,
ये हो जाएंगे आपके -12 और ये हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, अब इनको हमको सॉल्व करना है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 12 है, 12 में से -10 करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। 18 में से -18 करेंगे ये 0 हो जाएंगे। 12 में से 12 माइनस करेंगे ये 0 हो जाएंगे। और -22 को 24 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, तो ये आपके जो एक्सप्रेशन था -a² + 6a, उसकी वैल्यू आ गई जिसमें एंट्री होगी 2002। राइट, तो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं हटा लेता हूँ और सेकेंड पे आता हूँ। सॉरी। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए हमें ए और बी दिए हुए हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें a² लाना है। ठीक है, तो हमें a² पहले कैलकुलेट करना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे भी a² कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग a × a राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो एंट्री है वो है आपके 2 - 1 3 एंड 2, और नेक्स्ट भी यही एंट्री है, मैट्रिक्स है तो इसके भी एंट्री सेम ही होंगे। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा हमारा 4, -1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -3, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करना होगा। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4। ठीक है, ये इस तरह से हमारी एंट्री आ गई। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके एंट्रीज क्या बचेंगे, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, ये -2 -2 -4, ये हो जाएंगे आपके 12 और ये हो जाएंगे 1। ठीक है, अब हमें देखिए a² की वैल्यू मिल गई। अब इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। ठीक है, देन 3a² - 2b = ये हो जाएंगे हमारे 3 और एंट्री इसके हैं 1 -4 12 1 -2 और बी मैट्रिक्स है हमारा 1 4 -1 एंड 7। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए हो जाएंगे आपके 3, ये हो जाएंगे आपके -12, ये 36 और ये हो जाएंगे 3। राइट, और यहाँ से देखिए इस -2 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए ये प्लस हो जाएगा और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -2 हो जाएंगे, ये आपके -8 हो जाएंगे, ये आपके 2 हो जाएंगे और ये -14 हो जाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 है, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएंगे, ये -12 है और ये -8 है, -20 हो जाएंगे, ये 36 है और +2 करेंगे तो ये 38 हो जाएंगे, और 3 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें -11 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेकेंड पार्ट भी हो गए कंप्लीट। इसका आंसर जो है इस एक्सप्रेशन का 3a² - 2b की जो वैल्यू आई वो ये आई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें दिया है मैट्रिक्स ए जिसके एंट्रीज हैं 0 3 -7 5। तो कह रहे कि फाइंड के सो दैट, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जो है आपका ka² = 5a - 21i। ठीक है, नेक्स्ट में भी देखिए हमें मैट्रिक्स ए दिए हैं और कह रहे कि फाइंड द के सच दैट, यहाँ भी एक आपको इक्वेशन दिए हैं और यहाँ से हमें के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन में a² दिया है तो हमें a² को पहले सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग a² को a × a लिख सकते हैं। तो इसमें एंट्री है हमारी 0 3 -7 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी एंट्री सेम ही होंगी, ये हो जाएंगे आपके 5। राइट ना, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 0, एंड 3 का 7 में -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -21। 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0 एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे आपके 15। -7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 5 का -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -35। -7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -21 एंड 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 25। राइट ना, अब देखिए इनको लिखते हैं हम लोग, तो इनके एंट्रीज हो जाएंगे -21 15 -35 एंड ये हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, आपका देखिए a² का वैल्यू मिल गया। अब इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा देन
देन के ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5a माइनस 21i। अभी है तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा के, सॉरी ये हो जाएगा आपके इंक्रीज -21 -35, ये हो जाएंगे आपके 15 एंड 4, राइट ना। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 5 का a में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएंगे -35 और ये हो जाएंगे 25। ओके, और यहाँ पे देखिए -21 आई है तो मैं क्या कर लेता हूँ, -21 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए हो जाएंगे आपके -21 0 0 एंड -21, राइट ना। ये इतना वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए के का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए इसकी जो एंट्री आएगी हो जाएगा आपका -21 के, 15 के, ये हो जाएंगे आपके -35 के और ये हो जाएंगे आपके 4 के, राइट। तो आपका LHS का मैट्रिक्स आ गया। अब RHS में देखिए क्या होगा, 0 में -21 करेंगे, ये -21, 15 में से 0 माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे आपके 15, 35 -35 में से 0 माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे 35 एंड 25 में से 21 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4। अब देखिए हमारे बोथ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी इक्वल होंगे। यहाँ से हम इक्वेट कर लेते हैं। ऑन इक्वेटिंग वी गेट, तो हम इक्वेट करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा -21 के इक्वल्स टू हो जाएगा -21, ये देखिए -21 से -21 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें के की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ भी हमें ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी हम लोग ए इंटू ए लिखेंगे। देखिए इसके इंक्रीज हो जाएंगे 3 - 2 4 - 2 और अगेन हो जाएंगी एंट्री 3 - 2 4 - 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 एंड -2 का 4 में मल्टीप्लाई -8, 3 का -2 में मल्टीप्लाई -6, -2 का -2 में मल्टीप्लाई +4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, -2 का 4 में मल्टीप्लाई -8, 4 का -2 में मल्टीप्लाई -8 एंड -2 का -2 में मल्टीप्लाई +4, ठीक है। अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 1, ये -2, ये आपके 4 और ये हो जाएंगे -4, राइट ना। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब इसमें पुट करते हैं, ठीक है। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ये है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए हो जाएंगे आपके 1 - 2 4 -4, राइट। और इधर देखिए मैं के का मल्टीप्लाई करके ए में लिखता हूँ, इंट्री जो हो जाएंगे आपके 3 के -2 के 4 के -2 के, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको -2i लिखे है ना, तो इसमें मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएंगे आपके -2 0 0 -2, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 3 के -2 -2 के 4 के और ये हो जाएंगे आपके -2 के -2, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएंगे और इधर एंट्री है जो हमारी 1 -2 4 एंड -4, ठीक है। अब हम इक्वेट कर लेते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग द टर्म्स वी गेट, यहाँ देखिए हम फर्स्ट टर्म को ही ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 के -2 इक्वल्स टू 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के इक्वल्स टू 3 या के इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सेकेंड पार्ट में भी के की वैल्यू 1 ही आएगी, राइट ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट।